एनएसएफ स्पार्टन के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया और एसएस के एंजल्स के खिलाड़ियों को पहले दावत दी कि आप आए और पहले बल्लेबाजी करें। और वहां चक दे इंडिया का गाना लगता हुआ आपके लिए। कृष्णा यादव तैयार, इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाकर खेल रही है। और जहां तक गैप्स निकालने का सवाल उनके लिए, इस बार हल्का सा पॉइंट और गले के क्षेत्र में खेलने का जरूर प्रयास कर रही है। गले के क्षेत्र में खेला, हल्के से मिस फील्डिंग हुई, उसका पूरा फायदा उठाया, एक रन के दौड़े। रन आते रहने चाहिए। सिंगल्स आप लेती है तो आपके ऊपर का दबाव हट जाएगा। अच्छी गेंद बैकफुट जाकर हल्का सा केवल ढकल देने में कामयाब रहे। और इसी के साथ ये हेलो 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 4 ओवर के समाप्ति हुई, टीम का कुल स्कोर 13 रन 1 विकेट पर। ओम इप्पर को लाया जा रहा है, गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। स्वराली कासर खेल रही है 2 रन पर, तेजस्विनी मटवाल खेल रही है 4 रन पर। एसएस के प्रीमियर लीग सत्र 2 के 8वें दिन का पहला मुकाबला। एनएसएफ स्पार्टन के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया और एसएस के एंजल्स के खिलाड़ियों को उन्होंने पहले दावत दी कि आप पहले आए और बल्लेबाजी करें। 4 ओवर के समाप्ति पर 1 विकेट पर 13 रन। बहुत सारे दर्शक इस वक्त मैच का आनंद ले रहे हैं और सभी दर्शकों का मैं श्री कुणाल कातकड़े सर, श्री पवन रावत सर, संग्राम जी कातड़े, इनकी ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 8वें दिन का पहला मुकाबला ओम इप्पर को लाया जा रहा है, हल्के से पैड पर लगती हुई, लेकिन आगे आकर खेलने की कोशिश, गेंद मिडल और लेग स्टंप के ऊपर जा रही है। अंपायर ने नकारा। अंपायर तो आखिरकार मास्टर होते हैं मैच के, उनका निर्णय आखिरी मानना चाहिए। अंपायर को आप इज्जत देते हैं तो बहुत बड़े खिलाड़ी की उम्मीद आपके पास से हो सकती है। आगे आकर खेलने की कोशिश, खेल दिया था बैक टू बॉल और कोई रन नहीं।
स्वराली का सर तैयार, विकेट कीपर काफी चिपके हुए हैं विकेटों के ऊपर। इस बार बहुत ही शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन हल्के से ढकल देने की कोशिश उनके विकेट कीपर और पहले स्लिप के बगल से थर्ड मैन के क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग, पहले स्लिप के ऊपर कोई रन नहीं है। ओवर के समाप्ति हुई, मेडन ओवर के समाप्ति हुई ओम इप्पर के 1 ओवर 1 मेडन। 5 ओवर के समाप्ति पर 13 रन, 1 विकेट पर एकमात्र रन का विकेट गिरा। स्वराली कासार खेल रही है 2 रन पर, तेजस्विनी बटवाल खेल रही है एक चौका लगाकर 4 रन पर। कल हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर जीत दर्ज की और पूरे देश में खुशियों की लहर देखने को मिली। और पिछले 8 दिन पहले नेत्रहीन खिलाड़ियों ने भी तीसरी बार वर्ल्ड कप जीत लिया और दिव्यांगों के मैचेस इस वक्त हालांकि पुणे के निरुष्टम में खेला जाएंगे, अगले सप्ताह से शुरू होंगे। पार्थ तातड़ी को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। गेंदबाजी में बदलाव, 5 ओवर के समाप्ति पर 13 रन। तेजस्विनी स्ट्राइक का सामना करेंगी और की ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद बैक पर जाकर बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला। देखते हैं थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद जा रही है, डीप थर्ड मैन से फील्डर आते 1 रन लेने का मौका। बहुत अच्छा स्ट्रोक था, जैसे कि शॉर्ट पिच गेंद बैक पर स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, खेल दिया था डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद लेकिन तब तक 1 रन लेने का मौका। एक रन के साथ स्कोर 14 रन, 1 विकेट पर। विकेट कितने गिरे जिसके बजाय रन कितने बने हैं ये आखिरकार देखना पड़ेगा। तातड़ी फिर एक बार तैयार, अच्छी गेंद और फिर गेंद को खेलने की जरूर कोशिश कर रही है, लेकिन स्ट्रोक अब तक जमाने में कामयाब नहीं हुई है। एक विकेट पर 14 रन। स्वराली कासार खेल रही है 2 रन पर। फुल टॉस गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक खेलना चाहिए था। पार्थ तातड़ तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार लेग स्टंपर कला के सारे से मोड़ दिया था फंड के क्षेत्र में, फील्ड वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले फील्ड किया। बहुत अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन, 1 रन लेने में कामयाब रही। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। स्वराली पहुंचे 5 रन पर और तेजस्वी खेल रही हैं।
ओके ओके। इस बार अच्छा स्ट्रोक, बहुत अच्छा स्ट्रोक ऑफ स्टंपर गेंद थी, खेल दिया था पॉइंट के ऊपर से, सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, कारपेट के साथ खेला हुआ ये स्ट्रोक, कोई जोखिम नहीं थी, लेकिन बहुत बढ़िया स्ट्रोक, पॉइंट के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ चल गई 4 रन के लिए। तेजस्विनी बटवाल पहुंची 9 रनों पर, स्वराली का सर खेल रही है 3 रन पर। छठवें ओवर के समाप्ति, 6 ओवर के पावर प्ले में 19 रन बने 1 विकेट पर। 11 रनों की पार्टनरशिप इन दोनों खिलाड़ी के बीच में, तेजस्विनी और स्वराली के बीच में। और पार्थ के पहले ओवर के समाप्ति 6 रन आए, उसमें एक चौका आया बेहतरीन। ग्राउंड स्ट्रोक है, पर लेग स्ट्रोक क्या खेल रही है आज। इस बार हवा में स्ट्रोक आगे आकर खेला उन्होंने, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर और बाहर से आते, लेकिन तब तक रन लेने की जरूर मनीषा थी मन में। ओम तैयार, इस बार ऑन साइड पर खेलने की कोशिश उनकी, मिड विकेट और स्केल के ऊपर से। ओम तैयार, ऑफ स्टंपर गेंद हल्का सा ढकेल देने में कामयाब रहे, पहले स्लिप और गली के बीच में से फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन से नहीं रुक पाती है। 1 रन के साथ स्कोर 20 रन 1 विकेट पर। अच्छा स्ट्रोक, जैसे कि गेंद ओवर पिच में खेल दिया था ठीक बॉल के सामने, ओम पर वहां पर अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं एनएसएफ स्पार्टन की ओर से। ओ अच्छी गेंद, आगे आकर खेलने की कोशिश की। गुल्ले स्पॉट से हालांकि गेंद काफी उछलकर बैटर पैड के बीच में से जाकर गिरी स्टंप पर, और इसी के साथ ये दूसरे विकेट का पतन हुआ। दो विकेट पर 20 रन। ओम को मिलने वाली सफलता, तेजस्विनी बटवाल आउट होकर जा रही है, और 9 रन का योगदान दिया उन्होंने अपनी टीम के लिए। देखते हैं स्वराली कासार का साथ देने के लिए। एसएस के एंजल्स का कुल स्कोर 7वें ओवर्स में 2 विकेट पर 20 रन। तेजस्विनी का विकेट गिरता हुआ, ऐसा नहीं है कि 2 विकेट गिरे तो अब रन नहीं बनेंगे, ऐसी कोई बात क्रिकेट में नहीं होती है, आखिरी गेंद तक रन बनते रहते हैं क्रिकेट में। ओम देखते हैं विकेट लेने के बाद उत्साह में काफी बढ़ोतरी हुई है उनके। ओम पर तैयार गेंदबाजी के लिए, टप्पा खाने के बाद गेंद काफी नीचे रही, बैट्समैन अचंभित रही, और कभी कभी इतनी उछाल लेती है ना, खेलने के लिए मजबूर कर देती है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। पल्लव बोर्ड के मैदान के ऊपर गई है बल्लेबाजी के लिए।
7वें ओवर की समाप्ति हुई। 7 ओवर के समाप्ति पर 2 विकेट पर 20 रन। पार्थ तातेड़ के हाथ में गेंद दिखाई दे रही है। फिर एक बार नासिक सिटी एन की तरफ से इस बार अच्छा स्ट्रोक। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर दौड़ रहे हैं। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रही है। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। कारपेट के सहारे खेल रही है आज दोनों ही लड़कियां। स्वराली कासार पहुंची 6 रनों पर। टीम का कुल स्कोर 22 रन 2 विकेट पर। और फिर तैयारी बार अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने। देखते हैं पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन तब तक 1 रन लेने का मौका। आज है फिर स्ट्रोक, आज ग्राउंड स्ट्रोक, क्या बात है। टीम का कुल स्कोर 23 रन 2 विकेट पर। पार्थ अपना दूसरा ओवर लेकर इस बार पल्लव बोड़खे के लिए पैड पर लगती हुई गेंद, हल्की सा अपील जरूर विकेट कीपर द्वारा, लेकिन नकारा अंपायर ने। पल्लव बोड़खे ने पिछले मैच में बहुत अच्छा बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। स्वराली कासार खेल रही है 7 रन पर, 9 स्ट्राइक रन पर। पार्थ तैयार गेंदबाजी के लिए बहुत शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल कर रहे हैं आज। शायद ये उनका पहला मैच दिखाई दे रहा है। एसएसके एंजल्स 23 रन 2 विकेट पर। पार्थ तैयार इस बार अच्छी गेंद आगे आकर खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद विकेट कीपर के ग्लोव में चल गई थी बिना किसी रन के। हल्की हल्की ठंडी लहर कम होती हुई दिखाई दे रही है मैदान में। इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल करने की कोशिश, उनका मिड स्केल के ऊपर से देखते हैं फील्डर वहां पर तैनात। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जा रही है और 2 रनों के साथ पल्लव बोड़के ने अपना खाता खोला। टीम का कुल स्कोर 25 रनों पर पहुंचता हुआ। जैसे कि शॉर्ट पिच गेंद मिली, बैक टू पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाकर खेला उन्होंने। स्केल के ऊपर गेंद चली गई थी, लेकिन जब तक फील्डर दौड़ते और तब तक दूसरा रन भी पूरा किया। 2 रनों के साथ स्कोर 25 रन। 8वें ओवर की समाप्ति। इन 2 रनों के साथ पल्लव बोड़के ने अपना खाता खोला। स्वराली कासार खेल रही है 7 रन पर। एक अच्छी पार्टनरशिप होती है तो निश्चित रूप से एक अच्छा स्कोर देखने को जरूर मिलेगा आज, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है और ग्राउंड स्ट्रोक खेल रही है, यह सही मायने में एक अच्छे स्ट्रोक कहलाते हैं, जिसमें सावधानियां बहुत होती है। ओमी पर तैयार तीसरा ओवर लेकर और गेंदबाजी करेंगे। स्वराली कासार को 7 रन पर खेल रही है, स्ट्राइक का सामना कर रही है। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया था, जब तक फील्डर वहां पर पहुंचते 1 रन लेने का मौका। नॉन स्ट्राइक रन से कॉलिंग अच्छी हुई, 1 रन पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये होता है कि नॉन स्ट्राइक रन से कॉलिंग यदि होती है ना, तो रन आउट से आप बच सकती है, रन पूरा हो सकता है, फिर आपकी हिम्मत बढ़ती है, फिर एक आपकी नज़र जब जमती है ना, तो आप अच्छी बल्लेबाजी कर सकती है। वो भी पर तैयार। ओ इस बार हवा में खेला स्ट्रोक, जिसकी हालांकि प्रतीक वाक्य
पास सीधा लॉलीपॉप कैच जाता हुआ, और जिन्होंने कोई गलती नहीं की, कैचेस विन मैचेस कहते हैं। और इसी के साथ एक और विकेट का पतन हुआ, 26 रन 3 विकेट पर। एनएसएफ स्पार्टन के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया, और एसएस के इंडियंस के खिलाड़ियों को दावत दी कि आप पहले और आया और बल्लेबाजी करें। अब तक 26 रन 3 विकेट पर पल्लव बोर्ड के आउट होकर जारी ही है। हालांकि स्ट्रोक जरूर हवा में चला गया उनका, वो भी क्या कर सकती थी आखिरकार। श्रुति गिते मैदान के ऊपर पहुंची है स्वराली का साथ देने के लिए। 3 विकेट पर 26 रन, 9वां ओवर चलता हुआ, और ओम इप्पर को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन आज ओम का, 2.2 ओवर, 1 मेडन, 2 रन, 2 विकेट। इससे अलावा क्या होता है क्रिकेट में। एसएस के प्रीमियर लीग में आप सभी दर्शकों का पहले हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री कुणाल कातकड़े सर, श्री पवन रावत सर, इनकी ओर से। कल क्रिसमस का दिन पूरे देश में एक शांति का दिन के रूप में हालांकि मनाया गया। श्रुति मैदान के ऊपर पहुंचे है बल्लेबाजी के लिए पल्लव के आउट होने के बाद। ओम तैयार, फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक खिला गया कर सही सम्मान दिया श्रुति गिते ने। अच्छी गेंद इस बार, और फिर गेंद बैक फुट पर जाकर खेलने की कोशिश की, गेंद ने काफी उछाल लिया था, गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लोव में चल गई थी बिना किसी रन के। बैकफुट पर आकर खेलने की कोशिश कर रही है। अपने फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओ बाल बच गए, लेकिन गेंद जा रही है फाइनल के क्षेत्र में, 1 रन के लिए दौड़ी। बाय का इशारा अंपायर का। रन की सच बनते क्रिकेट में, कौन किसी की परवाह करता है, लेकिन रन बनते रहना चाहिए, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 ओवर के समाप्ति पर 3 विकेट पर 27 रन। सो आफ्टर 9 ओवर score moves on to 27 for 3. Swarali Kasar playing on 8 and Smriti Gite yet to open his account now. Good morning listeners and good morning all the viewers. So match between NSF Spartan and SSK Angels being played here now. Sindar in Naigao. नौ ओवर के समाप्ति पर 27 रन। किरण फड़ौल को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जबकि परिवर्तन होता है ना तो कुछ न कुछ अच्छी बातें जरूर सामने आ जाती है। श्रुति तैयार बल्लेबाजी के लिए। इस बार गेंद जा रही है, विकेट कीपर के बीच चकमा दिया, गेंद सीधी थर्ड मैन के ऊपर से जा रही है। देखते हैं उसको रोकने में कामयाब होते हैं नहीं। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाने की कोशिश। वाइड का इशारा अंपायर का। टीम का कुल स्कोर 30 रन इन 3 रनों के साथ।
किरण पोडोल फिर एक बार तैयार, फुल टॉस गेंद थी, आगे आकर खेलने की कोशिश। ऑन साइड में फील्डर वहां पर तैनात थे, कोई रन नहीं। स्कोर 30 रन पर। अच्छी गेंद इस बार ऑन साइड में खेलकर रन लेना चाहती थी। बैक फोर जाकर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर। और वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ टीम का कुल स्कोर एसएसके एंजल्स का 31 रन 3 विकेट पर। आगे आकर खेलने की कोशिश की, गेंद पैड पर लगती हुई, लेकिन गेंद मिड स्टंप से लेग स्टंप की ओर जा रही है, इसलिए अंपायर के लिए कोई तकलीफ नहीं। किरण पोडोल का यह पहला ओवर। इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेग स्टंप पर गेंद, बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला था उन्होंने। देखते हैं लेग साइड के क्षेत्र में 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रही है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। गर्व होना चाहिए आपको। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्मृति ने अपना खाता खोला 2 रन से, टीम का कुल स्कोर। तैतीस रनों पर 3 विकेट। और इसी के साथ ये किरण पोडोल के पहले ओवर की समाप्ति। 6 रन दिए खर्च किए उन्होंने अपने इस पहले ओवर में। 10 ओवर की समाप्ति पर 33 रन 3 विकेट पर। श्रुति गीते खेल रही है 2 रन पर। स्वराली कासार खेल रही है 8 रन पर। 10 ओवर की समाप्ति हुई, अभी भी 10 ओवर का खेल बाकी है। देखते हैं आने वाले 60 गेंदों में कितने और रन जुड़ा सकती है, बना सकती है। ये तो आने वाला समय बताता रहता है।
विराट संघवी के हाथ में गेंद दिखाई दे रही है और मिथाली मैदान के ऊपर गई है बल्लेबाजी के लिए स्मृति गिते का साथ निभाने के लिए। विराट ने एक विकेट जरूर लिया और इसी के साथ उनके ये पहले ओवर की समाप्ति। विराट संघवी के एक ओवर एक मिडन और एक विकेट भी लिया इस ओवर में। मिथाली और स्मृति देखते हैं अपने टीम के लिए किस तरह से बल्लेबाजी करती है। 11 ओवर के समाप्ति पर 33 रन 4 विकेट पर। एसएसके प्रीमियर लीग सत्र 2 के 8वें दिन का यह पहला मुकाबला चल रहा है एनएसएफ स्पार्टन और एसएसके एंजल्स के बीच में। और एनएसएफ स्पार्टन के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और देखते हैं 33 रन 4 विकेट पर 11 ओवर के समाप्ति। इस बार अच्छा स्ट्रोक बैक पर जाकर बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला था पॉइंट के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात लेकिन हल्के से मिस फील्डिंग हुई। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रही है। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट। दोनों खिलाड़ियों की हिम्मत के साथ खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि 4 विकेट गिरे तो रन नहीं बनते। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन पर। श्रुति पहुंची 4 रन पर। वो अच्छी गेंद आगे आकर सही सम्मान देने की कोशिश कर रही थी लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही और सीधी विकेट कीपर के ग्लोव में चली गई थी। बहुत ध्यानपूर्वक एक अभ्यास पूर्वक खेलना पड़ेगा। कभी कभी गेंद तो काफी नीचे रहती है तो कभी कभी खेलने के लिए मजबूर कर देती है। स्मृति के तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार अच्छी गेंद बैक पर जाकर खेलने की कोशिश उनकी और पहले स्लिक के ऊपर फील्डर वहां पर तैनात थे। कोई रन नहीं वहां पर। स्कोर अभी भी 4 विकेट पर 35 रन। ओम इप्पर अपना चौथा और अंतिम ओवर लेकर इस बार अच्छा स्ट्रोक आगे आकर खेलने की कोशिश है और सीधी गेंद फील्डर के हाथ में चल गई थी। खेलना चाहते थे ठीक बॉलर के ऊपर से लेकिन फील्डर वहां पर पीछे मौजूद थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ ये विकेट गिरता हुआ श्रुति गिते का 4 रन बनाए। ओम इप्पर को मिलने वाली है तीसरी सफलता। ईशानी वर्मा मैदान के ऊपर पहुंची है बल्लेबाजी के लिए। मिड ऑफ के ऊपर एक अच्छा कैच लिया किरण पडोल ने। श्रुति की देखा और आउट होकर जा रही है पेविलियन की तरफ और उनके जगह पर जा रही है ईशानी वर्मा। देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। 5 विकेट पर 35 रन। यहां से आप दोनों को ऐसा खेलना चाहिए कि जब जो हुआ वो भूल जाइए। आप ओपनिंग कर रहे हैं इस हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। भारतीय टीम की पहली कप्तान रही शुभांगी कुलकर्णी अक्सर कहती है कि जब आप मैदान के ऊपर जाती है ना तो ऐसा जरूर करना चाहिए कि मैं ये पूरा खेल खत्म करके आऊंगी। इस बार अच्छी गेंद आगे आकर सही सम्मान दिया। खेल दिया बैक टू बॉलर। कोई रन नहीं। इसी के साथ कामयाबी ओवर की समाप्ति। ओम इप्पर के 4 ओवर 1 मेडन 4 रन 3 विकेट। और क्या बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन ओम इप्पर का आज। मिथाली और ईशानी देखते हैं
किस तरह से खेलने की कोशिश करते हैं। 12 ओवर के समाप्ति पर 5 विकेट पर 35 रन। अभी भी 8 ओवर का खेल बाकी है, ढेर सारे रन अब भी बन सकते हैं। लेकिन हिम्मत के साथ खेलना पड़ेगा। विराट संगीत यार इस बार फुल टॉस के अच्छा स्ट्रोक खेला मिड विकेट के क्षेत्र में। देखते हैं फील्डर दौड़ रहे हैं, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब तक थ्रो आता नॉन स्ट्राइक रन पर तब तक दूसरा रन भी पूरा किया। और क्या रनिंग बिटवीन विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में, ये होना चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए। एक की बजाय 2 रन आते रहने चाहिए। 2 रन के साथ स्कोर 37 रन 37। मिथाली ने इस 2 रन के साथ अपना खाता खोला। विराट संघवी तैयार, ओ आगे आकर खेलने की कोशिश, पूरी तरह से चकमा खाया। अपने अपने सपोर्टर होते हैं वो, हालांकि जरूर सलाह देते रहते हैं। ये अच्छा स्ट्रोक, बहुत अच्छा स्ट्रोक, कारपेट के सारे खिला हुआ ये स्ट्रोक। फील्डर वहां पर थे, हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक और फील्डर को तैनात होते देखा, अपने पांव को खींच लिया मिताली ने अपने क्रीज पर। यह सही निर्णय उनका। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत अहम बात होती है। बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप खेल का अच्छा प्रदर्शन करें, आपका नाम रोशन करें। कुणाल सर यही चाहते कि यहां से आप कुछ अच्छा लेके जाइए। भाविक सरांचं हार्दिक स्वागत करतो। यावेळेस मात्र चांगला फटका मारलेला, बघूया कव्हर नेक्स्ट कव्हरमधनं चांगला फटका। यावेळेस मात्र 2 धावा फलकावर आलेल्या आहेत। थोडंसं मराठी समालोचनाकडे घेऊन जातो। नको मराठी। इस बार अच्छा स्ट्रोक ऑफ स्टंप पर, अगेन बैक पर जाकर एक अच्छा स्ट्रोक खेला, लेकिन जब तक पिलर पहुंचते 1 रन लेने का मौका। टीम का कुल स्कोर एसएसके एंजल्स का 40 रनों पर पहुंचता हुआ 5 विकेट पर ईशानी वर्मा स्ट्राइक का सामना करेंगे। मिताली खेल रही है 5 रन पर। इस बार विराट की ये गेंद अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर पड़कर और बाहर जा रही है, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई विराट संघवी के। 2 ओवर 1 मेडन, 5 रन 1 विकेट। 13 ओवर के समाप्ति पर 40 रन। एनएसएफए स्पार्टन के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया, और एसएसके एंजल्स के खिलाड़ियों को उन्होंने पहले दावत दी कि आप आए और पहले बल्लेबाजी करें, लेकिन अब तक 13 ओवर में उन्होंने 40 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। एसएसके प्रीमियर लीग, एसएसके क्रिकेट एकेडमी के मैदान से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के 8वें दिन के पहले मुकाबले में एक संघर्षमय क्रिकेट खेला जा रहा है। यहां से आपके लिए हार और जीत कोई मायना नहीं है, लेकिन आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। हार और जीत अपनी जगहों पर है। मिताली खेल रही है 5 रन पर, ईशानी वर्मा को खाता खुलना बाकी है। ओके ओके, इस तरह से गेंद बाउंड्री की तरफ भी चली गई 4 अंक के लिए। वाइड का इशारा भी था अंपायर का।
नहीं थोड़ी क्या मुझे चौदह ओवर के समाप्ति पर 45 रन। मैथिली खेल रही है 5 रन पर और ईशानी को खाता खुलना बाकी है। शायद मिलिन को ला जा रहा है। इशारी वर्मा स्ट्राइक का सामना करेंगे, देखते हैं। 6 ओवर का खेल बाकी। इस बार अच्छी गेंद, हल्के सी मिडिल और लेफ्ट नंबर खेल दिया था उसके लगे क्षेत्र में, जब तक फील करते 1 रन लेने का मौका। लेग बाय का इशारा अंपायर का, पैड पर लगकर गेंद वहां पर जाती हुई, लेकिन सोच अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ खेल रही है। 1 रन लेने का मौका वहां पर मिलता हुआ। 46 रन। मैथिली तैयार। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन पूरी तरह से बीट करने की कोशिश, गेंद जाकर स्टंप पर लगती हुई, विकेट का पतन। जरूर गेंद को खेलने की कोशिश की उन्होंने ऑन साइड में, लेकिन बैट और पैड के बीच में से जाकर गिरी गेंद स्टंप पर और इसी के साथ विकेट मिलता हुआ। हर्षाली मोरे मैदान। कार्तिकी गायकवाड़ मैदान के ऊपर जा रही हैं। ईशानी वर्मा, देखते हैं दोनों मिलकर किस तरह से रन बनाते हैं। 46 रन 6 विकेट पर। कृष्णा जाधव को मिलने वाली यह पहली सफलता। 2.2 ओवर में 6 रन खर्च करके 1 विकेट अर्जित किया है। भ्रमर के क्रीड़ा पत्रकार श्री नाना खैरनार, इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार अच्छी गेंद
लेग साइड में खेलने की कोशिश, फील्डर वहां पर तैनात, रन लेना चाहते थे लेकिन एनएसएफ स्पार्टन के ओनर श्री गोपाल जी राठौड़ सर, श्री शशांक जी जोशी, इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और एसएस के एंजल्स के ओनर्स निहारिका और कादम्बरी का हार्दिक स्वागत। पार्थ ताथेड़ अपना तीसरा ओवर डाल रहे हैं इस वक्त नासिक सिटी एन की तरफ से, और शनि वर्मा स्ट्राइक का सामना कर रही है। अच्छे गेंदबाजी के सामने आप खेल रही है, निश्चित रूप से एक गर्व के साथ कहना पड़ेगा, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ईशानी तैयार, आगे आकर हल्का सा ढकेल देने में कामयाब रहे, बैक टू बॉल और कोई रन नहीं। और इसी के साथ ओवर के समाप्ति, 16 ओवर के समाप्ति पर कुल स्कोर एसएस के एंजल्स का 46 रन। एनएसएफ स्पार्टन के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया वो उनका सही अब तक साबित होता हुआ। देखते हैं ईशानी वर्मा और कार्तिकी गायकवाड़ क्या करती है अपनी टीम के लिए। आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी, 24 गेंदें बाकी है। पार्थ ताटेड़ 3 ओवर 1 मेडन, 11 रन, कोई विकेट नहीं। और कृष्णा यादव 3 ओवर 1 मेडन, 6 रन, 1 विकेट। मिलिन आहेर को
लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। और कार्तिक उनके सामने स्ट्राइक का सामना कर रही है। शॉर्ट पिच गेंद बैक फुट पर जाकर देख लिया, परख लिया, जान लिया, छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद काफी गुडले स्पॉट से उछलकर विकेट कीपर के हाथ में चली गई थी। सत्रह ओवर के समाप्ति पर मिडन ओवर की समाप्ति हुई। मिलिंद अहेर के 4 ओवर 1 मिडन 11 रन 1 विकेट 46 रन 6 विकेट पर 17 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल बाकी है। देखते हैं बचे हुए 18 गेंदों में कितने रन बनते हैं। कार्तिकी गायकवाड़ और ईशानी वर्मा किस तरह से खेलती है। एसएसके प्रीमियर लीग सत्र 2 के 8वें दिन का पहला मुकाबला एनएसएफ स्पार्टन के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। एसएसके एंजल्स हालांकि 17 ओवर के समाप्ति पर 46 रन बनाए उन्होंने। ये लड़कियों का ये शुरुआती का दौर, और जब तक वो पीटी नहीं जाती है, जब तक उनके गेंदों पर रन नहीं आते, तब तक वो अच्छा आकार नहीं लेंगी। निश्चित रूप से यहां से एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उनके लिए हार जीत नहीं है, सामने अच्छा प्रदर्शन करना है। लेकिन एनएसएफ स्पार्टन के लिए बहुत ही बहुमूल्य ये मुकाबला। इस बार अच्छा स्ट्रोक आगे आकर खेल दिया था ठीक बॉलर के ऊपर से, और फील्डर वापर तैनात 1 रन लेने में कामयाब रही। ईशानी वर्मा आखिरकार हिम्मत दिखाई, आगे आकर खेला, ठीक बॉलर के ऊपर से गेंद जाती हुई 1 रन लेने में कामयाब रही। ईशानी वर्मा अपना खाता खोला उन्होंने। अब देखते हैं कार्तिकी गायकवाड़ क्या करती है। ओ अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, बैक पर जाकर एक सही संतुलन के साथ खेला उन्होंने स्ट्रोक को, लाजवाब। यहां से बहुत कुछ सीखने के लायक, बहुत कुछ लेकर जाएंगी ये लड़की यहां से। अच्छा स्ट्रोक आगे आकर खेला उन्होंने। देखते हैं कवर से क्षेत्र में बहुत अच्छा स्ट्रोक, ग्राउंड स्ट्रोक, बहुत बढ़िया स्ट्रोक। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाने की कोशिश हो, खतरनाक साबित हो सकता था उनके लिए ये दूसरा रन। पहला रन तेजी के साथ लिया, दूसरा रन फील्डर को देख कर लिया, परख लिया था कि दूसरा रन निश्चित रूप से बन सकता है। ये दौड़ जो दिखाई उन्होंने, ये जो हिम्मत दिखाई, ये पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई, उसकी दाद देनी पड़ेगी मुझे। 2 रनों के साथ स्कोर 49 रनों पर। कार्तिकी गायकवाड़ 2 रनों के साथ खेल रही हैं। पारस आहिरे अपना पहला ओवर डाल रहे हैं इस वक्त नासिक सिटी एन की तरफ से, और कार्तिकी गायकवाड़ 2 रनों पर स्ट्राइक का सामना कर रही है। ये लड़कियां आगे चलकर बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन करेगी।
ये देखिए लेग स्टंप पर गेंद, क्या हिम्मत दिखाई उन्होंने, गेंद फाड़ने के क्षेत्र में खिला, वाइड का इशारा अंपायर का। 2 रनों के साथ, इसी के साथ 50 रन भी पूरे हुए अपने टीम के। टीम का कुल स्कोर 51 रनों पर 2 रनों के साथ। पारस आयरे तैयार, ईशानी खेलिए, ईशानी खेल रही है, 1 रन पर खेल दिया था सामने वाले छोर से बॉलर के हाथ में, और इसी के साथ ये 18वें ओवर के समाप्ति, 18 ओवर के समाप्ति पर 51 रन बनाए हैं। आखिरी गेंद तक खेलना पड़ेगा, आखिरी गेंद तक आप खेलते ना तो जरूर रन बनते। आपको विकेट के ऊपर ठहरने का क्षमता रखनी पड़ेगी, आपको हिम्मत लानी पड़ेगी एक एक रन के लिए, जो कि कांटे की टक्कर के साथ आप खेल रही है। इतने बड़े खिलाड़ियों के सामने खेलना ये कोई मामूली सी बात नहीं है आपके लिए। मैं तो कहता हूँ कि काफ़ी गर्व लगता है मुझे जब आप मैदान के ऊपर खेलती है। यहाँ से बोलना बहुत सरल है मेरे लिए, और मैं ये काम नहीं कर सकता आगे जाकर खेलने का। मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी। श्री रामपुर के सिटीजन कॉलेज ऑफ कॉमर्स का मैं विद्यार्थी था, तब खेलता था। वो अच्छी गेंद थी, इस बार लेग स्टंप पर हल्का सा केवल ढकेल देने की कोशिश की। जब रोहित शास्त्री सेंट्रल रेलवे की तरफ से खेलने के लिए आया करते थे राहुल कृषि विद्यापीठ के ऊपर, तब उनके साथ भी खेला था, लेकिन उसके बाद में बहुत सारा सीख लिया मैंने कॉमेंट्री का उनके पास से। कार्तिकी कृष्णा जाधव तैयार, इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला, दोनों फील्डर के बीच में से कवर के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए जाने की कोशिश, यहां पर गड़बड़ हो सकती है, और दूसरा रन जब लिया तब हालांकि हल्की सी धीमी शुरुआत थी पहले रन के लिए, लेकिन दूसरा रन हालांकि हड़बड़ाहट के साथ लेने की कोशिश की, और उसमें हालांकि रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ। एनएसएफ स्पार्टन अपना कब्जा बनाने की कोशिश कर रहा है इस मैच पर। टीम का कुल स्कोर 52 रनों पर, 19वां ओवर चल रहा है। ईशानी वर्मा खेल रही है, 1 रन पर हर्षाली मोरे मैदान के ऊपर जा रही है बल्लेबाजी के लिए। कृष्णा पारस आयरे के पहले ओवर में 5 रन खर्च किए, और उन्होंने 7 विकेट पर 52 रन। कृष्ण यादव तैयार गेंदबाजी के लिए, बैक ऊपर जाकर खेलने की कोशिश की, गेंद पैड पर लगती हुई। हल्की सी अपील जरूर अंपायर के ऊपर दबाव डालने की कर रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन अंपायर ने नकारा, गेंद मेरे स्टंप से लेग स्टंप की ओर जा रही है। इस बार अच्छी गेंद, आगे आकर खेलने की कोशिश, पूरी तरह से चकमा खाया बैट्समैन ने, और गेंद विकेट कीपर के हाथ में चल गई थी। लेकिन बॉलर ये भी जानते हैं कृष्णा कि चकमा देने वाले गेंदों को नंबर कहाँ होते हैं, आउट के नंबर होते हैं, रनों के नंबर होते हैं। ऑफ स्टंप पर गेंद, आगे आकर हिम्मत जुटाकर खेला, स्ट्रोक को हल्के से ढकेल दिया उन्होंने शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। फील्डर पर तैनात हर्षाली मोरे। इस बार अच्छी गेंद, बैक टू बॉल जाकर खेला, रक्षात्मक स्ट्रोक, बैक टू बॉल, और कोई रन नहीं है, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति कृष्णा के।
4 ओवर 1 मेडन 7 रन 1 विकेट। 4 ओवर में केवल 7 रन खर्च के 1 विकेट लिया। 19 ओवर के समाप्ति पर 52 रन। 1 ओवर का खेल बाकी है, 6 गेंदें बची हुई है। देखते हैं 6 गेंदों में और कितने रन बना पाती है। हिम्मत तो जरूर दिखा रही है। पार्थ तातेड़ के हाथ में गेंद दिखाई दे रही है। ये उनका अपना स्वयं का चौथा ओवर और अंतिम ओवर लेकर आए हैं। 19 ओवर के समाप्ति पर 52 रन। पार्थ के ओवर पिच गेंद, अच्छा स्ट्रोक और स्ट्रेट ड्राइव, और क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया। सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। जैसे कि गेंद ओवर पिच में आगे आए, अपने कदमों का इस्तेमाल किया और खेल दिया था स्ट्रेट ड्राइव के रूप में। ठीक बॉल के पास से गेंद चली गई थी। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई, 4 रन के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक, इस तरह के स्ट्रोक देखने लायक होते हैं। बल्ले के ऊपर से निकल रही थी, उसके ऊपर 4 रन की मोहर लगी हुई थी। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन खेलने की कोशिश उनको उस केले के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात। देखकर भागना पड़ेगा, देखकर रन लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। टीम का कुल स्कोर 56 रन। आखिरी के 4 गेंदें बाकी और पार्थ तातेड़ बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त। लेकिन ईशानी की तारीफ करनी पड़ेगी। इस बार लेग स्टंप पर अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने इस केले के क्षेत्र में, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की कोई जरूरत तक नहीं। ये सही निर्णय उनका, क्योंकि हल्की सी जल्दबाजी हो सकती थी तो शायद रन आउट होने का खतरा भी वहां पर दिखाई दे रहा था। 1 रन से संतुष्ट हुआ। 1 रन के साथ स्कोर 57 रन। हर्षाली मौर्य अब स्ट्राइक का सामना करेंगे। ईशानी वर्मा खेल रही है 6 रन पर, जिसमें एक चौका भी शामिल था। पार्थ तैयार गेंदबाजी के लिए। और लेग स्टंपर गेंद देखते हैं फाइनल के क्षेत्र में जारी है, लेकिन तब तक 1 रन लेने का मौका। लेग बाय का इशारा अंपायर का। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन ऊपर 7 विकेट पर। एक रन के साथ स्कोर 58। ईशानी वर्मा 6 रन पर खेल रही है और देखते हैं एक चौका लगाने के बाद हिम्मत में काफी बढ़ोतरी हुई है उसके। मूर्ति लाहान कीर्ति महान का ये खेल उनका। ओ इस बार आगे आकर के उठा दिया उन्होंने ठीक बॉलर के ऊपर से। देखते हैं गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, कॉर्नर के ऊपर। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाने की कोशिश, 2 रन तब तक पूरे किए। क्या बात है, आज बहुत अच्छा बल्लेबाजी का संकल्प दिखाई दे रहा है। ईशानी वर्मा का 2 रनों के साथ 8 रन पर पहुंची टीम का कुल स्कोर 60 रन। हिम्मत के साथ खेल रही है। अंतिम ओवर की एक गेंद आना बाकी। एसएस के एंजल 60 रन 7 विकेट। फिर अच्छा स्ट्रोक, ग्राउंड स्ट्रोक खेला इस वक्त। लॉन्ग ऑफ पर फील्ड किया जाता, तब तक 1 रन लेने का मौका। ओवर थ्रो वो इसके बीच में दूसरे रन के लिए जा रही है। ये देखिए, 1 के बजाय 2 रन, और इसी के साथ ये 20 ओवर के समाप्ति हुई। टीम का कुल स्कोर 62 रन। यानी एसएस के एंजल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 62 रन बनाए। 63 रन चाहिए यहां पर एनएसएफएस पाटन को मैच जीतने के लिए। देखते हैं आगे चलकर कौन बाजी लगाता है, कौन जीतता है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन तब तक के लिए मैं आपको स्टूडियो वापस ले चलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, फिर एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पूजा वाघ तैयार गेंदबाजी के लिए। फुल टॉस गेंद, इस बार अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था। लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। इस तरह से यदि फुल टॉस गेंद आती है तो इसी का इंतजार होता है बैट्समैन को कि किस तरह से खेले, और चौका लगाकर आखिरकार स्कोर एनएसएफ स्पार्टन का 10 रन पर पहले ओवर में। वेदांतपुरकर खेल रहे हैं 9 रन पर, पार्थ तातेड़ खेल रहे हैं 1 रन पर। पूजा वाघ अपना पहला ओवर लेकर सीनियर सिटीजन की तरफ से गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रही है। पूजा वाघ फिर तारा आगे आकर खेलने की कोशिश, पूरी तरह से चकमा खाया, और इसी के साथ ये पूजा वाघ को मिलने वाली पहली जबरदस्त सफलता। क्या गेंदबाजी का प्रयास, उनका पूरी तरह से चकमा दिया बैट्समैन को। आगे आकर खेलने के लिए ललकारा, उनको लालच दी, लेकिन लालच में पूरी तरह से फंस गए वो वहां पर बैट्समैन और आउट होकर जा रहे हैं। कहते ना कि लालच बहुत बुरी चीज होती है। लेकिन पूजा वाघ के गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने हिम्मत दिखाई। भले ही इसके पहले गेंद पर चौका लगता हो, लेकिन बाद में विकेट लेकर अपना आनंद मैदान के ऊपर व्यक्त कर रही है। वेदांतपुरकर आउट होकर जा रहे हैं। स्टंप किया गया तेजस्विनी बटवाल द्वारा, और बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, और इसी के साथ ये पहले ओवर की समाप्ति हुई 1 विकेट पर 10 रन। वेदांतपुरकर का एक बड़ा विकेट लेने में कामयाब रहे, और पार्थ मैदान के ऊपर खेल रहे हैं 1 रन पर। नासिक सिटी के तरफ से गेंदबाजी के लिए श्रुति गीते आई है गेंदबाजी के लिए। श्रुति तैयार, इस बार अच्छी गेंद, लेग स्टंप पर कला के सारे मोड़ने की कोशिश, देखते हैं गेंद फांडने के क्षेत्र में जा रही है। फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद फाउंडने की तरफ जा रही है 4 रन के लिए। वाइड का इशारा अंपायर का, और गेंद बाउंडने की तरफ चली गई 4 रन के लिए। कुल मिला के 5 रन का इजाफा होगा। 1 रन वाइड का, 4 रन हालांकि गेंद बाउंडने की तरफ चली गई। श्रुति फिर एक बार तैयार पार्थ के लिए। अच्छी गेंद थी, इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद उछल कर आती हुई हल्का सा ढकेल दिया उन्होंने पॉइंट के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात, और 1 रन लेने में कामयाब रहे। एक हल्का सा मनोवैज्ञानिक दबाव डालने में पूजा काफी सशक्त रही पहले ओवर में, अंतिम गेंद पर विकेट लेते हुए। श्रुति तैयार गेंदबाजी के लिए, इस बार ऑफ स्टंप पर पड़कर और बाहर जाती हुई गेंद वाइड करार दिया अंपायर द्वारा। इसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा श्रुति को। जितने अतिरिक्त रन आप देंगे ना, उतना हालांकि स्कोर काफी जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा सामने वाली टीम का। विकेट कीपर के अलावा एक स्लीप, एक गली, एक डीप पॉइंट, हल्का सा खेला, कवर से क्षेत्र में खेला, लेकिन तब तक 1 रन लेने का मौका। अच्छी फील्डिंग, अपने फील्डिंग के ऊपर गर्व होना चाहिए निश्चित रूप से। 1 रन के साथ स्कोर 18 रन 1 विकेट पर, 63 रन कुल मिला के चाहिए एनएसएफ स्पार्टन को मैच जीतने के लिए। 18 रन 1 विकेट पर। वेदांतपुरकर का विकेट गिरता हुआ, और पूजा वाघ ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की।
देखते हैं स्मृति कुछ कम नहीं है। इस बार अच्छी गेंद आगे आकर खेला था, स्ट्रेट ड्राइव के रूप में खेला, लेकिन देखते हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। दोनों फील्डर के बीच में से गेंद को निकाला और 4 रनों के लिए गेंद चली गई थी। टीम का कुल स्कोर एनएसएफ स्पार्टन का 22 रन, 1 विकेट पर पार्थ तातेड़ खेल रहे हैं, 6 रन पर प्रतीक वाक खेल रहे हैं, 1 रन पर स्मृति घिते अपना पहला ओवर लेकर आई है। श्रुति फिर एक बार तैयार, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, हल्के सी टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर आती हुई विकेट कीपर के ग्लोव में चल गई, लेकिन इसके पहले वाइड का इशारा था अंपायर का। रन किस तरह से बनते, कौन किसी की परवाह करता है। 1 रन अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ टीम का कुल स्कोर 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार ऑफ स्टंप पर एक गेंद खेलने का प्रयास उनका कवर के ऊपर से, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ गेंद काफी दूर से चली गई थी विकेट कीपर के ग्लोव में बिना किसी रन के, लेकिन अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन, 1 विकेट पर। अपने लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी स्मृति गिती को। इस बार अच्छी गेंद बैक पे ऊपर जाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं बैट्समैन, लेकिन गेंद उछलकर विकेट कीपर के ग्लोव में चल गई थी तेजस्विनी के हाथ में। स्मृति तैयार, अच्छी गेंद इस बार मिडिल और लेग स्टंप पर हल्का सा केवल खेलने की कोशिश की। एक विकेट पर 24 रन। एनएसएफ स्पार्टन टॉस जीतकर पहले उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और एसएस के इंजीनियर्स को उन्होंने पहले बल्लेबाजी के लिए दावत दी थी। उन्होंने 62 रन बनाए। तैयार गेंदबाजी के लिए इस बार पूरी तरह से बीट किया, लेकिन गेंद थर्ड बैंक के क्षेत्र में जा रही है। 1 रन के लिए दौड़े बैट्समैन, बाय का इशारा अंपायर का। 1 रन अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ टीम का कुल स्कोर 25 रनों पर दूसरे ओवर के समाप्ति। 2 ओवर के समाप्ति पर एनएसएफ स्पार्टन 25 रन, 1 विकेट पर पार्थ तातेड़ खेल रहे हैं, 6 रन पर प्रतीक वाक खेल रहे हैं, 1 रन पर स्मृति गीते के पहले ओवर के समाप्ति। 14 रन खर्च किए। पूजा वाघ 1 ओवर 10 रन, 1 विकेट। पूजा, अर्चना, प्रार्थना, आरती, ये हिंदुस्तानी लड़कियों के नाम हालांकि अक्सर देखने को मिलते हैं। गर्व होता है हिंदुस्तानी लड़कियां जब मैदान के ऊपर खेलती है ना। आजकल वुमेन्स का भी मैचेस चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच। 5वां मुकाबला परसों खत्म हुआ। इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद काफी नीचे रही, बैट्समैन अचंभित रहे। बाल बच गए। पार्थ राठौड़ खेल रहे 6 रन पर स्ट्राइक का सामना करेंगे पूजा वाघ की अगली गेंद का। पूजा तैयार, फिर एक बार गेंदबाजी के लिए इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद बैक पर जाकर हल्का सा केवल ढकल देने में कामयाब रहे। गले के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन तब तक 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रनों पर। कभी उतार कभी चढ़ाव का ये खेल, कभी जीत कभी हार। पूजा फिर एक बार तैयार, इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया था उसको मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन जब तक फील्ड करती थ्रो करती तब तक दूसरा रन भी पूरा करने में कामयाब रही। विकेट कीपर के अलावा देखिए एक स्लीप पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन,
एक डीप कवर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, एक शॉर्ट मिड डाउन और एक डीप मिड विकेट। पूजा वाक तैयार। पहले ओवर में विकेट लेने के बाद उत्साह में काफी बढ़ोतरी हुई है उसके। उत्साह को बरकरार रखना पड़ेगा उसको। इस बार अच्छी गेंद खेल रहा था उसको ऑन साइड में शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर वहां तैनात, जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन पर 1 विकेट। तीसरा ओवर चल रहा है। पार्थ खेल रहे हैं 7 रन पर, प्रतीक खेल रहे हैं 4 रन पर। फुल टॉस गेंद, इस बार अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है 4 रन के लिए। एनएसए स्पार्टन 1 विकेट पर 33 रन। एनएसए स्पार्टन के ओनर श्री गोपाल जी राठौड़ सर, श्री शशांक जी जोशी, इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और एसएसके एंजल्स की ओनर निहारिका और कादम्बरी का भी हार्दिक स्वागत। दोपहर के सत्र में हालांकि स्मार्ट बडी और अद्वैत वॉरियर के बीच में दूसरा मुकाबला होगा। मैथिली को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। पूजा का गेंदबाजी का विवरण देखिए। 2 ओवर, कोई मेडन नहीं, 18 रन 1 विकेट, सफल बॉलर। मैथिली अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से बीट करने में सफल रही। और ये कहते हैं ना कि विकेट अपने आप नहीं मिलते जब तक आप उसका वातावरण टर्न करने की कोशिश नहीं करते तब तक। विकेट कीपर के अलावा यदि उनके पास से चली जाती तो डीप थर्ड मैन है। फिर एक बार अच्छी गेंद पैड पर लगती हुई जोरदार अपील अंपायर को ऊपर दबाव डालने की कर रही है। अच्छी गेंद। मैथिली का ये पहला ओवर, लेकिन 2 गेंदों पर कोई रन नहीं दिए उन्होंने। अच्छी और नती तुली गेंदबाजी। फिर एक बार अच्छी गेंद, इस बार खेल दिया था फांडले के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात, 1 2 3 4, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए जाने की कोशिश, जब तक थ्रो आता तब तक दूसरा रन पूरा किया। अच्छी दौड़, विकेट कीपर कहां से कहां जा रही है देखिए। तेजस्वी ने, जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी पूरा कवर करते रहते ना, उसी तरह से यह अनुभव दिखाई दे रहा है उसका। हर एक खिलाड़ियों के पास कुछ न कुछ कला होती है। कोई गेंदबाजी अच्छा करता है, कोई फील्डिंग अच्छी करती है, कोई कैच अच्छी लेती है, लेकिन उनको जो जिस तरह से हालांकि वाव उनको मिलना चाहिए प्रदर्शन करने के लिए, खेल के लिए। ये बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से बीट किया। मैथिली ने तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रही है। और 2 या 3 बार तो उन्होंने इसी तरह से मैथिली गेंदजाले फिर एक बार गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रही हैं। इस बार लेग स्टंपर कला के सारे मोड़ने की कोशिश, वाइड का इशारा अंपायर कर निश्चित रूप से।
Umpire is the god of cricket, all the cricketer worship for umpire, no? जितने की भगवान की पूजा नहीं होती ना क्रिकेट में, उतने की अंपायर की जाती है। लेकिन हिंदुस्तानी अंपायर के निर्यात होने लगे हैं। जिस तरह से ईमानदारी से अंपायरिंग करते हैं उसकी दाद देता हूं। 36 रन एक विकेट पर। फिर एक बार अच्छी गेंद और पिच गेंद आगे आकर खेला था, उसको देखते हैं, ऑन साइड में खेला। लॉन्ग ऑन से फील्डर आती तब तक 1 रन लेने का मौका। एनएसएफ स्पार्टन 37 रन, 37 फॉर 1। चौथा ओवर चल रहा है। मैथिली तैयार गेंदबाजी के लिए, शायद इस ओवर के आखिरी गेंद। फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने इस कवर के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात, जब तक फील्ड करते थ्रो करती 1 रन लेने का मौका। स्कोर 38 रन। ओवर के समाप्ति हुई। मैथिली के पहले ओवर में कुल मिला के 5 रन आए। अच्छी गेंदबाजी की, 2 बार बीट भी किया था उन्होंने बैट्समैन को। और इसी तरह से 4 ओवर के समाप्ति पर 38 रन एक विकेट पर। एनएसएफ स्पार्टन 63 रनों के जवाब में। लक्ष्य सामने है, मंजिल सामने है, तो निश्चित रूप से आपको रन बनाने की कोई केवल जरूरत होती है। इतना कठिन नहीं होना चाहिए। 432 436 रन चेसते हुए आप लोगों ने देखे हैं। आप तो क्रिकेट के काफी महर्षि लोग हैं, भगवान हैं। प्रतीक वाक खेल रहे हैं 7 रन पर। पार्थ तातेड़ खेल रहे हैं 12 रनों पर। टीम का कुल स्कोर 4 ओवर के समाप्ति पर 1 विकेट पर 38 रन। पल्लव बोड़के के हाथ में गेंद दिखाई दे रही है। अच्छी गेंद, ओवर पिच गेंद खेल लिया था उसको कवर के क्षेत्र में। जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका। एक रन को बचाने की कोशिश जरूर करनी पड़ेगी अब फील्डर को। अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, दबाव और लाना पड़ेगा, विकेट मिल सकती है। पल्लव फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। आगे आकर केवल ढकेल देने का काम किया बैट्समैन ने। मिड ऑफ पर फील्ड किया जाता, कोई रन नहीं। पल्लव बढ़ के फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार होती हुई। इस बार लेग स्टंप पर खेलने की कोशिश, उनको फाइनल के क्षेत्र में स्वयं तेजस्विनी दौड़ रही है। 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए जाने की कोशिश, 2 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करने में सफल रहे। फिर एक बार लेग स्टंप पर ये गेंद खेलना चाहते थे उसके लेके ऊपर से, लेकिन वाइड का इशारा इसके पहले अंपायर का आता हुआ। टीम का कुल स्कोर 42 रन 1 विकेट पर। पल्लव बोर्ड के तैयार गेंदबाजी के लिए। प्रतीक वाघ उनके सामने खेल दिया था उसको मिड विकेट क्षेत्र में। गेंद काफी ऊपर, लेकिन अच्छी फील्डिंग सुधी की। 1 रन पूरा किया, केवल 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। कम से कम 2 रन बचाने में कामयाब रही। इसी तरह से फील्डिंग होनी चाहिए, सभी एफर्ट लगाने चाहिए, तब अच्छी फील्डिंग होती है। फील्डिंग ऐसे वैसे नहीं होती है, लेकिन जिस तरह का स्तर आपका दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा है। मतलब फिर एक बार तैयार, एक बार अच्छी गेंद पूरी तरह से गेंद और इसी के साथ ही आउट। जैसे कि गेंद ऑफ स्टंप पर बैक पर जाकर स्कट करने की कोशिश की। एक जोरदार अपील पल्लव बोड़के की और
अंपायर की उंगलियां ऊपर उठती हुई वहां पर दूसरा विकेट का पतन। 2 विकेट पर 43 रन, 43 फॉर 2। पार्थ तातेड़ का विकेट गिरता हुआ। तेजस्विनी बटवाल ने बहुत अच्छा कैच लिया। टीम का कुल स्कोर 43, 2 विकेट के नुकसान पर। जैसे कि दूसरा विकेट मिला, खुशियों की लहर सभी के चेहरे पर दिखाई दी। किरण फलोड मैदान के ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं कि प्रतीक वाक का किस तरह से साथ निभाते हैं। प्रतीक वाक खेल रहे हैं 2 अंकों में 10 रन पर। टीम का कुल स्कोर 2 विकेट पर 43 रन। पल्लव बोड़के को मिलने वाली पहली सफलता पहले ओवर में। इस बार फुल टॉस गेंद आगे आकर खेला उन्होंने। देखते हैं लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन लेने में कामयाब रहे। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 44 रनों पर किरण फलोड ने अपना खाता खोला 1 रन के साथ। ओवर की समाप्ति भी हुई। 5 ओवर की समाप्ति पर 44 रन, 2 विकेट पर। एनएसएफ स्पार्टन को अभी भी 19 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए। 19 रन रिक्वायरिंग नाउ, सो 90 डिलीवरीज टू कम। किरण पड़ोल खेल रहे हैं 1 रन पर। प्रतीक वाक खेल रहे हैं 10 रन पर। मिताली के पहले ओवर में केवल 5 रन आए। पल्लवी के पहले ओवर में 1 विकेट मिला और 6 रन दिए उन्होंने खर्च किया अपने ओवर से। 2 विकेट पर 44 रन, 19 रनों की जरूरत एनएसएफ स्पार्टन को मैच जीतने के लिए, फतह हासिल करने के लिए। एसएसके प्रीमियर लीग में श्री कुणाल कातकड़े सर, श्री पवन रावत सर, इनकी ओर से आप सबका फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथिली गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेलते हुए देखते हैं काउ कॉर्नर के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। किरण के बल्ले से आता हुआ ये चौका। टीम का कुल स्कोर 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 15 रनों की जरूरत इस वक्त एनएसएफ स्पार्टन को मैच जीतने के लिए है। किरण के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। मैथिली अपना दूसरा ओवर लेकर नासिक सिटी इन के तरफ से गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे हैं। पहले ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया उसने। फुल टॉस गेंद इस बार आगे आकर खेल दिया था, लेकिन अपने गेंदबाजी के ऊपर बहुत अच्छी फील्डिंग। इसके ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ती है। अपने ही गेंदबाजी के ऊपर कॉटन बोल्ड होता है, कभी कभी उसको ले, फिर गेंद आ रही है तो उसको रोकने में कामयाब रहे, 1 रन को बचाए, प्रेजेंस ऑफ पॉइंट कहते हैं। इस बार अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन बैक पर जाकर खेलने की कोशिश की, आराम के साथ खेल दिया था। ऑफ साइड में फील्डर वहां पर आते, लेकिन रन लेने की कोई गुंजाइश तक नहीं। टीम का कुल स्कोर 2 विकेट पर 48 रन। किरण की एक विशेषता जरूर दिखाई दी कि चौका लगाने के बाद थोड़ा बहुत सावधानियां जरूर दिखाई दे रही है उनके बल्लेबाजी में।
इस बार अच्छा स्ट्रोक आगे आकर खेलने की कोशिश और रन आउट हो सकते हैं। एक रन लेकर स्ट्राइक करने में सफल रहे। टीम का कुल स्कोर 49 रन 2 विकेट पर। प्रतीक वाक अब स्ट्राइक करेंगे, 10 रन पर खेल रहे हैं। मैथिली के अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार और पिच गेंद आगे आकर खेल की कोशिश और इसे के साथ ही है हाथ में आया हुआ कैच, हालांकि जमीन के ऊपर पड़ता हुआ। बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा एफर्ट दिया, और पीछे जाना बहुत मुश्किल होता है कैच लेने के लिए, लेकिन अच्छा एफर्ट दिया उन्होंने कैच पकड़ने के लिए, लेकिन आखिरकार जीवदान मिलता हुआ बैट्समैन को। इस बार अच्छी गेंद मिडल और लेफ्ट नंबर खेल दिया था उसको ऑन साइड में। फील्डर वहां पर तैनात, इसके लेग से आते एक रन लेने का मौका, और इसी के साथ 6वें ओवर की समाप्ति हुई। टीम का कुल स्कोर 50 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति, 13 रनों की जरूरत। टीम का कुल स्कोर एनएसएफ स्पार्टन का 50 रन 13 रनों की जरूरत आने वाले 84 गेंदों में। गेंदे ढेर सारे बाकी है, लेकिन केवल 13 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। किरण फड़ोल तैयार, 84 गेंदे बाकी है, केवल 13 रनों की जरूरत। एक अच्छा खेल का प्रदर्शन आपका रही है, तो यहाँ पर बहुत सारे दर्शक का हालांकि काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप बल्लेबाजी करें, चाहे आप गेंदबाजी करें, भले ही कैच छूटा, वहां पर कैच छूट कोई जानबूझकर नहीं छोड़ता, छूट जाते हैं। प्रतीक वाक के लिए अच्छी गेंद थी, इस बार आगे आकर सही सम्मान दिया, खेल दिया बैक टू बॉलर, कोई रन नहीं। पल्लव बोड़के ने पहले ओवर में 6 रन खर्च किए, एक बहुमूल्य विकेट लिया। अब देखते हैं कि क्या गेंदबाजी में उत्साह की लहर उनके टीम में दिखाई दे रही है इस वक्त। इस बार आगे आकर खेला उन्होंने, देखते हैं लॉन्ग ऑन पर फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन कॉर्नर के ऊपर गेंद जाती हुई 1 रन लेने में कामयाब रहे। अच्छी फील्डिंग, कम से कम एक रन को बचाने की जरूर कोशिश कर रही है, और कल का भविष्य दिखाई दे रहा है उनका बहुत ही सुंदर। इक्यावन रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ पल्लव बढ़के तैयार गेंदबाजी के लिए। लेग स्टंपर ये गेंद खेलने की कोशिश, विकेट के पर जब तक तेजस्वी ने फील्ड कर दी, थ्रो करती, 1 रन लेने का मौका। इसके पहले वाइड का भी इशारा अंपायर का, श्री गायधनी सर, श्री आकाश सर इसके लेग पर। आगे आकर खेलने की कोशिश उनको ऑन साइड में लंगोन से फील्डर आती, लेकिन तब तक 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। 1 रन के साथ स्कोर 54 रन। एनएसएफ स्पार्टन 2 विकेट पर 7वां ओवर चल रहा है। किरण पड़ोल खेल रहे 6 रन पर, प्रतीक वाक खेल रहे हैं 13 रनों पर। पल्लवी बोर्ड के तैयारी इस ओवर की चौथी गेंद लेकर। इस बार अच्छा स्ट्रोक आगे आकर खेल दिया था, स्ट्रेट ड्राइव के रूप में फील्डर वहां पर तैनात है। अच्छी फील्डिंग, ठीक बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डिंग करना ये कोई मामूली सी बात नहीं है। यहां से खड़े होकर या बैठकर बोलना बहुत आसान है, लेकिन आप मैदान के ऊपर जब जाकर खेलती है ना, तो मुझे भी गर्व हो जाता है। बहुत शॉर्ट पिच गेंद, इस बार
बहुत शॉर्ट पिच खेल दिया था मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात श्रुति फील्ड करते, लेकिन तब तक एक रन लेने का मौका। एक रन के साथ स्कोर 55 रनों पर, केवल 8 रन की दूरी, 56 रन 7 रन चाहिए। एनएसएफ स्पार्टन लगभग 10 ओवर के अंदर हालांकि ये जीत दर्ज करना चाहती है। एसएसके क्रिकेट एकेडमी के मैदान से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, श्री कुणाल कातकड़े, श्री पवन रावत सर इनकी ओर से। पल्लव बोर्ड के तैयार गेंदबाजी के लिए इस बार किरण फडोल खेल रहे हैं 7 रन पर। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद काफी नीचे रही, पूरी तरह से सावधानियां बरतते हुए खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद विकेट कीपर के क्लोज में चली गई थी बिना किसी रन के। इसके साथ ओवर की समाप्ति हुई। 7 ओवर के समाप्ति पर 56 रन, 2 विकेट पर अब केवल 7 रनों की जरूरत, 78 गेंदें बाकी है। करंट रन रेट इस वक्त 8 रन प्रति ओवर का, लेकिन केवल 7 रनों की जरूरत इस वक्त एनएसएफ स्पार्टन को मैच जीतने के लिए है। एसएस के इंजिन्स के लड़कियों ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। तेजस्विनी लगातार फील्डिंग में तब्दीली करती रहती है। एक डीप थर्ड मैन जरूर लगाया है, एक पॉइंट, एक डीप कवर। एक फील्डर को स्क्वेयर लेग पर तैनात किया है। ये देखिए और पिच गेंद आगे आकर खेलने की कोशिश, देखते हैं कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से सीधी गेंद में एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री की तरफ चले गए, 4 रन के लिए बाहर। अच्छा स्ट्रोक, टीम का कुल स्कोर 60 रन पर पहुंचता हुआ। प्रतीक वाक के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका, टीम का कुल स्कोर 60 रन, 2 विकेट पर। अब केवल 3 रनों की जरूरत एनएसएफ स्पार्टन को मैच जीतने के लिए। हर्षाली मोरे को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए। शुरुआती के ओवर्स में इसी तरह से बिताई होगी, लेकिन जैसे जैसे आप बनेगी, जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता रहेगा, आप एक अच्छे बॉलर के रूप में जरूर उभर कर आएगी, जिसमें कोई शंका नहीं है, शक नहीं है। हर्षाली फुल टॉस गेंद इस बार, अच्छा स्ट्रोक खिला, देखते हैं सीधी गेंद रखी जाती हुई वहां पर ऑन साइड में लंगोन के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई 4 रन के लिए। और इसी के साथ ये एनएसएफ स्पार्टन ये मैच को जीत लिया। 8 विकेट से एक दर्ज की, 8 विकेट से जीत दर्ज की एसएस के एंगल्स के ऊपर